हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड स्पेशली एफवाई क्लास की जब मैं बात करता हूं, दो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। एक तो मैथ्स आपका, सेकेंड आपकी एफए की सीरीज, दो सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल सिर्फ बेस लेवल से लेके बेसिक लेवल से लेके आया हूँ एडवांस लेवल तक। मतलब जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए थे उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा क्लास का पैटर्न चल रहा है, जो एक न्यू पैटर्न है, न्यू सेशन आपका मैं बोल सकता हूँ चल रहा है। प्रीवियस ईयर भी आपको आई थिंक टोटल 32 क्लास मिले थे, जिसमें सिलेबस एंड पेपर पैटर्न को भी इंक्लूड अगर मैं करता हूँ तो। बट इस बार आपका हर एक कॉन्सेप्ट एकदम बेस लेवल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ एफ बी कॉम 7 मैथ्स जो आपका चल रहा है, डिसीजन थ्योरी में मिनी मैक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए लेक्चर 7, और लेक्चर 7 हर एक क्लास आपको लाइन टू लाइन दिख जाएगा। बच्चों को वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में जाओ, एफ वाई बी कॉम सेम 1 मैथ्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाया। न्यू सेशन न्यू प्लेलिस्ट आपको देखने मिलेगा। और आई होप हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सर मिनी मैक्स रिग्रेड क्राइटेरियन क्या बोलता है, मिनी मैक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। मिनी मैक्स का कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। आज और शॉर्ट ट्रिक से आपको सिखा देता हूँ कि आप ये डिटेल्स ना लिखो, देखो डायरेक्टली आंसर आप लिखना सीख जाओगे। देखो इधर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा देता हूं। ऊपर के क्वेश्चन में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सर क्वेश्चन डायरेक्टली मेंशन करता है। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये ना बोले सर मैक्सिमैक्स भी लिखा है, मैक्सिमेन भी लिखा है, मिनी मैक्स भी लिखा है, मिनीमेन लिखा है, लैप्लेस लिखा है। तो मैंने अदर चीज़ें तो आपको पढ़ाया सेम वही समय, बट हमारा कॉन्सेप्ट है मिनी मैक्स को लेके। मिनी मैक्स का कॉन्सेप्ट आपका अलग चलता है। तो मिनी मैक्स के लिए देखो कॉन्सेप्ट आप देखो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ क्या चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। ध्यान से देखो, इधर ऊपर के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, बट पहले ये सीखो आप कि सर पहले तो पे ऑफ टेबल के हेल्प से आपको रिग्रेट टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है। अब ये रिग्रेट टेबल डायरेक्टली आप कैसे बना सकते हो, डायरेक्टली एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा रहा हो कैसे बना सकते हो। पहले तो ये टेबल जैसा दिख रहा है वैसा बना दो। यहाँ पे आपके कोर्स ऑफ एक्शन 3 थे तो आप तीनों लिखो, A1 A2 एंड A3 लिख दिया। सर देखो रिग्रेट टेबल बनाना कितना आसान होता है। पहले करना क्या, देखो आप S1 देख रहे हो, स्टेट ऑफ नेचर देख रहे हो, बिल्कुल सर देख रहे हैं। स्टेट ऑफ नेचर की जब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखो क्वेश्चन थोड़ा सा और जूम करता हूं मैं, क्वेश्चन को जरा और जूम करके क्लियरिटी आपको दिखा दूं। अब तो हर एक बच्चे को दिख रहा होगा सर S1 में मैक्सिमम नंबर क्या दिख रहा है, 2500, 4000, 2500 में अगर आपसे पूछूं मैक्सिमम नंबर कौन सा दिख रहा है, सर 4000। ध्यान से देख लो, सुन लो, समझ लो, कितना आसान होता है फाइंड आउट करना। मैंने बोला सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखा, सर 4000। तो 4000 में से देखो मैक्सिमम जो नंबर आपको मिला उसमें से सबको माइनस कर दो। तो सर ये 4000 में से 2500 माइनस करो, बताओ कितना आया। देखो कितना आसान है, 1500 आया। 4000 मैक्सिमम में से 4000 माइनस किया तो ये कोई सोचना नहीं है सर, 0 आया। 4000 में से 2500 माइनस किया, कितना मिला, 1500 मिला। मतलब सर रिग्रेट टेबल में निकालना क्या होता है कि स्टेट ऑफ नेचर में, वर्ड ध्यान रखना, स्टेट ऑफ नेचर में मैक्सिमम जो आपका नंबर रहेगा उससे सबको स्टेट ध्यान रखना, S1 वाले को ही माइनस करना, फिर S2 पे शिफ्ट हो जाओ, स्टेट ऑफ नेचर 2 पे शिफ्ट हो जाओ। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है सर, 2500, 3500, 2000। तो सबसे बड़ा नंबर है 3500, मिडल में दिख रहा है, इसका मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा। 3500 से 2500 माइनस कर दो, 1000 मिलेगा। 3500 से 2000 माइनस किया, 1500 आ गया। क्लियर है कि नहीं, देखो कितना सिंपल टॉपिक आपका निकल के आ रहा है। S3 पे शिफ्ट हो जाओ, सबसे बड़ा नंबर 2500, जो बड़ा नंबर है तो सोचो मत 0, क्योंकि माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। 2500 से 2000 माइनस कर दो, कितना आया आपको, 500। 2500 से 1200 माइनस किया, कितना आया, 1300। देखो अगर मैं आपको बोलूं ये रिग्रेट टेबल आपने डायरेक्टली पे ऑफ टेबल से फाइंड आउट करना सीख लिया है, आया कि नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसमें आपने क्या किया, इसमें दो स्टेप आपने किया है। सिर्फ पहला तो हमने मैक्सिमम नंबर ढूंढा,
ध्यान से सुन लो, हमने क्या ढूंढा, मैक्सिमम नंबर ढूंढा, और मैक्सिमम नंबर ढूंढने के बाद सेकेंड स्टेप ये किया कि उस मैक्सिमम नंबर से स्टेट ऑफ नेचर मतलब हर एक स्टेट वाले को उसके अकॉर्डिंग माइनस कर दिया। ये दो काम आपने किया सर, बिल्कुल किया, बिल्कुल यही किया। और देखो इधर पहले ये कॉन्सेप्ट कर दो, बाद में लिखा के आपको दे दूंगा, चलिए उसको बाद में लिखा के देता हूँ, पहले ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लो, उसके बाद लिख आते हैं। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेप्ट आपका क्या चल रहा है, ध्यान दो इधर, कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है सर 1 मत लिखो, ऊपर ऑलरेडी हेडिंग में दे चुका हूँ। आपको क्या करना है, देखो इधर आपका था मिनी मैक्स, कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, मिनी मैक्स मतलब मैक्सिमम सेलेक्ट करना पड़ेगा सर। अब देखो इधर फॉर A1 मैक्सिमम, फॉर A2 मैक्सिमम, फॉर A3, ये हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैक्सिमम वर्ड कहाँ से आए, मिनी मैक्स, मैक्सिमम फिर मिनिमम पे आएंगे। मैक्सिमम किस में से सर, A1 कोर्स ऑफ एक्शन 1 कहाँ दिख रहा है, 1500, 1000 एंड 0। सेकेंड आपको क्या दिख रहा है, 0 0 500, 0 0 500। थर्ड आपको क्या दिख रहा है, 1500, 1500, 1300। चलिए बताइए मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको सर, 1500, मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको 500, मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको 1500। मैक्सिमम सेलेक्ट करने के बाद क्या सेलेक्ट करोगे, मिनिमम। इट मीन्स अब टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको क्या करना है सर, मिनिमम। क्या करना है आपको, मिनिमम। किस में से मिनिमम, ये 3 में से मिनिमम, 1500, 500, 1500। कितना है मिनिमम अगर आप ढूंढते हो तो कितना दिख रहा है आपको, 500। 500 कौन सा दिख रहा है सर, मिडल वाला दिख रहा है। 500 कौन सा दिख रहा है, मिडल। मिडल मीन्स कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा दिखेगा, देयरफॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज A2। क्लियर है कि नहीं है? देखो कितना आसान से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, कितने आसान से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जरा कॉन्सेप्ट पे फिर से नज़र दौड़ाते हैं और समझाते हैं कि आपने क्या किया है। सर पहले तो पे ऑफ टेबल के हेल्प से रिग्रेट टेबल प्रिपेयर करना है। रिग्रेट टेबल कैसे प्रिपेयर करना, दो कॉन्सेप्ट निकल गया। पहले तो हर एक स्टेट ऑफ नेचर में मैक्सिमम नंबर को सेलेक्ट किया, उसके बाद उस मैक्सिमम नंबर से हर स्टेट ऑफ नेचर को माइनस किया। पहला मीन्स कॉन्सेप्ट, फिर माइनस वाला कॉन्सेप्ट। रिग्रेट टेबल प्रिपेयर हो गया तो सर टॉपिक हमारा निकल के आता है मिनी मैक्स। पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम, अपोजिट चलते ना, अगर आपको ध्यान होगा, मिनी मैक्स पहले मैक्सिमम फिर मिनिमम। अब लेकिन ये देखो यहाँ पे अभी एक काम आपका एक्स्ट्रा है। अभी इधर क्या एक्स्ट्रा काम है सर, ये जो आपने ये टेबल का कॉन्सेप्ट सिंपल सा निपटा दिया ना, ऐसा नहीं आपको एग्जाम में नंबर है। अगर आपको 5 मार्क्स का ये टॉपिक आता है, आपने इस तरीके से कर दिया तो नंबर शॉर्ट हो जाएगा आपका। मतलब ये जो आपने मैक्सिमम नंबर का सिलेक्शन लिया, उसके बाद माइनस का जो कॉन्सेप्ट किया ना, वो आपको दिखाना पड़ेगा ऊपर। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए ना किसी को। चलो इसको हम लोग प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। चलो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक था, मिनिमैक्स क्राइटेरियन हमारा चल रहा है। ध्यान दो इधर, ध्यान से देखना है आप इधर। फॉर हमने क्या सेलेक्ट किया था सर, फॉर S1। ध्यान से देखो कितना सिंपल है, फॉर S1, फॉर S2, फॉर S3। फॉर S1, S2, S3 में क्या सेलेक्ट किया, मैक्सिमम सेलेक्ट किया। क्या सेलेक्ट किया था, मैक्सिमम का सिलेक्शन लिया है। नंबर नहीं कट होना चाहिए, इसलिए फुल मार्क्स के लिए चाहिए तो कॉन्सेप्ट पूरा लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम किस में से, ध्यान रखना, स्टेट ऑफ नेचर का मैक्सिमम। S1 कितना दिख रहा है, 2500, 4000, 2500। सेकेंड की अगर बात करूं, चलो थोड़ा साइड दिखाते हैं, 2500। सेकेंड आपका
2500, 3500, नेक्स्ट आपका 2000। अगर बात करूं आपका S3 कितना आ रहा है 2500, नेक्स्ट 2000 और लास्ट आपका 1200। क्या सेलेक्ट किया था आपने? सेलेक्ट किया गया है सर मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सा था 4000, मैक्सिमम कौन सा था 3500, मैक्सिमम कौन सा आपको दिख रहा है 2500। क्लियर है? क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर पहले हमने मैक्सिमम सेलेक्ट किया, मैक्सिमम सेलेक्ट करने के बाद, मैक्सिमम सेलेक्ट करने के बाद क्वेश्चन को आप थोड़ा छोटा कर देना, इतने की ज़रूरत है। देखो इधर रिग्रेट टेबल कैसे निकाला था सर? हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया, मैक्सिमम का देखो कॉन्सेप्ट लिख दिया, कैसे लिखना समझ में आ गया। फिर क्या किया था, ये मैक्सिमम से माइनस किया, तो आगे लिख दो इधर पे क्या। देखो इधर जो लास्ट क्लास में मैंने मिस करवाया था कि अगर किसी के कॉलेज में ऐसा लिखाया गया होगा तो जरूर लिखना है ऐसे, क्या रिग्रेट वैल्यू फॉर S1। बहुत जगह पे ऐसा लिखाया गया होगा फॉर S1। कैसे ध्यान रखो, रिग्रेट वैल्यू फॉर S1 कैसे लिखाया गया होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या था आपका 4000, ध्यान दो इधर, तो आपको लिखना है 4000 माइनस पहला नंबर क्या मिला था आपको सर 2500, सेकेंड आपका 4000 माइनस सेकेंड नंबर आपका क्या था सर 4000 ही था, नेक्स्ट आपका 4000, लास्ट नंबर आपको क्या मिला था 2500। मतलब जो कॉन्सेप्ट करके हमने ये टेबल डायरेक्टली प्रिपेयर किया, एक वर्किंग नोट आप बोल सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट लिखना है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो कितना मिला यहाँ पे देखो, जब माइनस किया तो कितना मिला 1500, कितना मिला 0 मिला, कितना मिला 1500। यही तो देखो टेबल, यही तो लिखा है हमने, बस यहाँ पे डायरेक्टली समझा कि ये टेबल कैसे है। अब यह वही काम आपको यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा। अब रिग्रेट वैल्यू S1 किया तो ऐसे सेम ही आपको किसका करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा सर रिग्रेट वैल्यू ऑफ S2। तो ऐसे सबका करना पड़ेगा रिग्रेट वैल्यू फॉर S2। कैसे करेंगे? मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन सा निकाला था आपने 3500, तो आप यहां लिखोगे, ध्यान रखना ये मैक्सिमम कितना 3500, 3500, 3500। मैक्सिमम में से आपको माइनस करना पड़ेगा तीनों नंबर, क्या क्या थे 2500, 3500, 2000। 2500 आपका था एंड 3500 था एंड 2000 था। तो कितना 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 कॉन्सेप्ट आया था देखो इधर, इसमें आया था आपका 1000, इसमें आपका आ गया था 0 और इसमें आ गया था 1500। S3 अगर मैं बोलूँ आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते? देखो इधर अगर मैं टेबल की आपसे बात करूँ 1000 0 1500 1000 0 1500, वही कॉन्सेप्ट आपने डायरेक्टली फाइंड आउट किया था। अब S3 ऐसा निकाल सकते हो कि नहीं? ये एक तरीके से आपका वर्किंग पार्ट है। आप इस तरीके से पहले रिग्रेट टेबल कर लेना। क्लियर है? देखो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शॉर्ट में करा दिया हूँ कि भाई आपका ये मैक्सी मिनी मैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। काफ़ी बच्चों को ये हार्ड लगता है मिनी मैक्स का कॉन्सेप्ट, तो ध्यान रखना कितना सिंपल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट कैसा चलता है। सिर्फ ये रिग्रेट टेबल पे चलता है। पहले हमको रिग्रेट टेबल बनाना पड़ता है। रिग्रेट टेबल कैसे बनता है? स्टेट ऑफ नेचर में मैक्सिमम सेलेक्ट किया तो मैक्सिमम से माइनस किया सब स्टेट ऑफ नेचर को, जितने भी स्टेट ऑफ नेचर थे, फिर रिग्रेट टेबल बनाया, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम सेलेक्ट किया। मतलब इंपॉर्टेंट है रिग्रेट टेबल बनाना। देखो अभी भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कॉमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन के वाले बच्चों के जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।